ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनम्। देहचता जैनीनसा मर्ते देहातीत ते ज्ञानीना चरणमा बंधन हो अग्नि बंधन हो अग्नि। शकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्म आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप शव आत्मा बैरातम पद छेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद। विषय अपना विराग सरिता श्रीमद जी के वचनों के माध्यम से अपना यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। यहाँ 308 नंबर का वचन तक की चर्चा अपनी हो गई थी। आगे के वचनों के बारे में विचार करते हैं। 308 नंबर का वचन तो था कि आज तक इस जीव को अपने अस्तित्व का भाव भाषित नहीं हुआ है। अस्तित्व भाषित होने से सम्यक प्राप्त होता है और अस्तित्व ये सम्यक का अंग है। अस्तित्व जो एक बार भी भास है तो वह दृष्टि के सामने नजर आता है और नजर आने से आत्मा वहाँ से हट नहीं सकता है। जो आगे बढ़े तो भी पग पीछे पड़ते हैं, अर्थात प्रकृति जो नहीं मारती एक बार होने के बाद वह पड़े तो भी फिर ठिकाने आ जाता है। ऐसा होने का मूल कारण अस्तित्व का भासित होना है। एक बार जीव को अपने अस्तित्व का भाव भाषण होकर के और यदि अपनी आत्म प्रतीति पैदा हो जाए तो फिर पहली चीज़ तो अपनी नज़रों से अपना स्वरूप ओझल होता नहीं, क्योंकि अपना स्वरूप इतना सुंदर आनंदमय है कि एक बार उसको जो देख लेता है तो फिर उसके लिए दुनिया की कोई चीज़ रुचती नहीं है। ऐसा प्रत्येक ज्ञानी का अनुभव है कि जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। क्यों? क्योंकि वो इतना सहज आनंदमय स्वरूप है कि वो ही वास्तव में अपने लिए एकमात्र अपने जीवन का मूल आधार है। आज तक उसको भूल करके जी परेशान है, हैरान है। जिसको अपन बोलते हैं कि अनादिकाल से जीव भाव मरण और भाव जन्म, विकारी भावों की उत्पत्ति और अपने स्वभाव भाव का विघात निरंतर अनादिकाल से चलता आया है। तो अब जो है
एक बार भी अगर व्यक्ति को अपने उस अस्तित्व का बोध हो जाता है, भाव भाषण हो जाता है, उसकी नज़रों में अनुभव में आ जाता है, तो फिर उसकी नज़र वहाँ से हटती नहीं है, उसको वो छोड़ता नहीं। कदाचित परिस्थिति ऐसी बन जाए कि वो छूट जाए, पहले तो छूटने की स्थिति बनती नहीं है, बनने की होती है और वो बार बार पीछे हटता है, बार बार वहाँ से हटता है। और यदि कोई परिस्थिति बसात ऐसी स्थिति बन जाए तो फिर वो ज़्यादा समय तक बाहर रहता नहीं है, घूम फिर करके वो अपने ठिकाने पर आ ही जाता है। क्यों कि उस जैसा माने उसके लिए फिर सुख शांति का जो है उपाय कहीं दुनिया में दिखता नहीं है, क्योंकि वास्तव में तो सुख शांति अपने स्वरूप के अलावा कहीं है नहीं। बाकी तो सब नशे में व्यक्ति मोह के नशे में भ्रम से जो है भटकता रहता है, परंतु एक बार भी यदि उसका मोह नशा उतर जाए और अपना स्वरूप बोध हो जाए तो फिर जीव के लिए कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि उसको फिर परमात्मा दशा प्रकट करने से रोक सके। ये बात इस 308 नंबर के वचन में सिद्ध की है। 309 नंबर का वचन है, बीतराग वचन के असर से इंद्रिय सुख नीरस न लगा तो ज्ञानी के वचन कान में पड़े ही नहीं, ऐसा समझना चाहिए। देखो, शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीन चीज़ें होती हैं। जो शब्द होते हैं जिनवाणी के, वो किसी अर्थ को बताने के लिए लिखे जाते हैं। शब्दों में और अर्थों में वाचक वाच्य नियोग संबंध है, निमित्त नैमित्त कैसा। तो शब्द वाचक हैं और अर्थ वाच्य है। तो जो बीतराग के वचन होते हैं वो वचन आपके लिए अपने बीतराग स्वभाव को दर्शाने के लिए बोले जाते हैं। जो बीतरागी वचन हैं वो अपने उस स्वरूप को दर्शाने के लिए बोले जाते हैं। तो यदि कहते हैं बीतराग के वचन असर, माने बीतराग वचन के असर से, असर का मतलब होता है कि तुमने अगर उन बीतरागी वचनों को सुनकर अपने बीतराग स्वरूप की तरफ आपकी वृत्ति गई और आपको वहाँ जो है अंदर स्वरूप रुचा, तो फिर कहते हैं कि एक बार भी अगर तुम्हारे लिए बीतराग के वचन असर कर जाएं तो फिर तुम्हारे लिए इंद्रिय सुख लगते ही नहीं है उसमें, फिर वो रस नीरस हो जाता तत्क्षण। सारे जितने भी अज्ञानता में रसाभास थे वे सब नीरस हो जाते हैं, उनमें अब फिर रस भाषित नहीं होता है, बल्कि उनमें तो दुख लगने लगता है। तो वो कहते हैं इंद्रिय सुख नीरस ना लगे तो समझ लेना कि ज्ञानी के वचन कान में पड़े ही नहीं है। तो ज्ञानियों के वचन कान में पढ़ना माने समझ में आना, मात्र कान में पढ़ने का अर्थ यहाँ कान में ही पढ़ना नहीं है, माने अपने ज्ञान में उनके उन वचनों का स्वरूप भाषित होना। और वो यदि एक बार अपने लिए स्वरूप भाषित हो गया और फिर अपन को इंद्रिय सुख नीरस ना लगे तो कहते हैं ऐसा होता ही नहीं है। अगर हो रहा है तो समझ लेना कि अभी कान में तुम्हारे ज्ञानियों के वचन तुमने सुने ही नहीं हैं। ये जो है माने इस वचन में ये बात बतलाई जा रही है कि वचनों के साथ क्या है, शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीन चीज़ें जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। जो शब्द सार्थक होते हैं, निरर्थक नहीं, तो उनका जो भी अर्थ उस शब्दों के माध्यम से बताया जा रहा है, उस जैसे ही अपना ध्यान वहाँ जाता है तो वो चीज़ अपने ज्ञान में आती है, और वो चीज़ अपने ज्ञान में आती है और यदि स्वयं की ही है और वो अपने लिए परम उपयोगी है तो फिर जो है वास्तव में वो चीज़ अपने ज्ञान से दूर होती नहीं, अपने जीवन से हटती नहीं। ऐसा जो है यहाँ इसी बात को स्पष्ट किया है कि जो भी जितने भी ज्ञानी हुए हैं उनके जो वचन होते हैं वे तुम्हें अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का बोध कराने के लिए ही संकेत करते हैं। और यदि तुमने सभी पक्षपात छोड़ करके और सभी प्रकार से तुमने अपनी मिथ्या धारणाओं को तोड़ करके
और यदि उन वचनों से उस वाच्यभूत निस्वरूप की तरफ अपना दृष्टिकोण ले जाकर अनुभव कर लिया, अब तुम्हारे लिए दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि तुम्हें बाहर में कोई और चीज़ रुचा सके या और चीज़ आपको रुच सके। ऐसा किसी प्रकार से संभव नहीं है। तो ये बात जो है यहाँ पर उसी बात को एहसास कराने के लिए लिखी कि भैया जितने भी एक बार वीतराग के वचन अर्थात ज्ञानियों के वचन, भगवान जनेन्द्र के वचन जो ज्ञानियों के माध्यम से अन्य जीवों तक पहुँचते हैं, वो वचन आपके लिए मात्र वचन ही नहीं है, वो आपके लिए वास्तव में उस अमृत तत्व तक जाने के लिए एक दिशा निर्देश करते, संकेत करते। और यदि उन शब्दों से आप उस दिशा में ज्ञान को ले जा करके यदि उस चीज़ को आपने साक्षात्कार कर लिया तो वो तो अपन स्वयं ही है। जो ज्ञान आज तक जिस ज्ञायक का है और उस ज्ञायक में से निरंतर बहिर्मुखता को धारण करके बाहर बाहर की तरफ बह रहा है। समय सार जी में कर्ता कर्म अधिकार में 144 गाथा की टीका ऐसा है कि जो ज्ञान 5 इंद्रियों मन के माध्यम से निरंतर बाहर बाहर के विषयों में ही निरंतर जा रहा है, अब यदि उसको ढलान वाले जैसे दृष्टांत दिया पानी का कि पानी अपने ओध में से अपने समूह में से निकल के जो है बाहर की तरफ बह रहा था और इसके लिए ढलान वाले मार्ग से मोड़ दिया जाए तो फिर वो जाकर के अपने समूह में जाके मिल जाता है। ऐसे ही अपना जो ज्ञान 5 इंद्रियों मन के माध्यम से जिस ज्ञायक आत्मा का ज्ञान है और वो निरंतर बाहर बाहर की तरफ परिवर्तन करते हुए उधर बह रहा है, अब यदि उसको अपन भेद विज्ञान वाले ऐसे ढलान वाले मार्ग से मोड़कर और अपने उसी ज्ञायक स्वरूप में जोड़ दें तो फिर कहते वहाँ अथाह है वो ज्ञान का सागर, उसको ज्ञान अनुभव में आता है और उसकी सारी भ्रांति, सारी पराश्रित की तपन आकुलता खत्म होकर के परम शांति का वेदन उसको होने लगता है। ऐसा जो है यहाँ अपन को समझना चाहिए। 310 नंबर का वचन, सम्यक्त्व अन्योक्त रीति से अपना दूषण बताता है। मुझे ग्रहण करने वाले की इच्छा न हो तो भी मुझे उसको बलात् मोक्ष ले जाना पड़ता है। इसलिए मुझे ग्रहण करने से पहले यह विचार कर लेना कि मोक्ष जाने की इच्छा बदलनी होगी तो भी काम आने वाली नहीं। मुझे ग्रहण करने के बाद 9वें समय में तो मुझे उसे मोक्ष पहुंचाना ही चाहिए। ग्रहण करने वाला कदाचित शिथिल हो जाए तो भी बने तो भी उसी भाव में और न बने तो अधिक से अधिक 15 भाव में मुझे उसे मोक्ष पहुंचाना ही चाहिए। कदाचित मुझे छोड़कर मेरे से विरुद्ध आचरण करे अथवा प्रबल ऐसे मोह को धारण करे तो भी अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर मुझे उसे मोक्ष पहुंचाना ही चाहिए। ये हमारी प्रतिज्ञा है। अर्थात यहाँ सम्यक्त्व की महत्ता बताई है। हाँ, इसमें जो है बताते यहाँ जो है सम्यक्त की अन्युक्त रीति से अपना दूषण बताता है। अन्युक्त रीति माने क्या होता है कुछ और क्या कुछ रहा है नहीं, अन्युक्त रीति से का अर्थ होता है दूसरे प्रकार से, दूसरे तरीके से। एक तरीका तो सम्यक्त की महिमा बताने का है और एक तरफ सम्यक्त का ये दूषण बताने का है। इस सम्यक्त का दोष बता रहे हैं कि हमारी ये बुराई समझो आप, हमें ये बुराई है कि माने लोग अच्छाई के रूप में देखते हैं पर हम कह रहे हैं कि हम में एक बुराई भी है। कौन सी बुराई है कि भैया देखो पहले तो हम किसी से दोस्ती करते नहीं हैं और करते हैं तो कच्ची दोस्ती नहीं करते हैं, उस दोस्ती को पूरा निभाते हैं आखिरी तक। हमारा जो हमारी प्रतिज्ञा है, हमारी प्रतिज्ञा ये है कि हमसे एक बार भी किसी ने झूठ मूठ भी दोस्ती कर ली तो फिर हमारी ये प्रतिज्ञा कहो, हट कहो, जिद कहो या हमारा दो बुराई कहो, ये है कि हम उसको फिर संसार में नहीं रहने देंगे।
फिर उसको हम मुक्ति में ले जा करके छोड़ेंगे। ये हमारी हट है, ये हमारा बुराई समझो, ये हमारा दोष समझो, ये अच्छा ही समझो, पर ये दूसरे तरीके से हम अपनी अपनी खुद की बुराई बता रहे हैं। भैया हम में एक बहुत बड़ी एक ऐसा जो हमारी जो है एक हम में आदत है खोटी कि भैया हमसे पहली चीज़ तो हम नाटक झूठी दोस्ती करते नहीं हैं, और कर लेते हैं तो फिर उसको निभाते हैं पूरी, फिर उसको हम बीच में छोड़ते नहीं हैं। अब फिर भी कहते हैं क्या स्थिति बने, तो उसको बता रही है। अब मेरी समझ लो कि मेरी क्या प्रतिज्ञा है। मुझे ग्रहण करने से पहले, मुझे ग्रहण करने वाले को इच्छा भी ना हो तो भी मुझे उसको बलात् मोक्ष ले जाना चाहिए। क्या करना पड़ेगा मुझे? मोक्ष ले जाना पड़ेगा। मेरी ये मजबूरी है। फिर एक बार हम फिर हमारी ये आदत है कि हम जिससे एक बार दोस्ती कर ले तो उसको मोक्ष ले जाने की हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, पहुंचाना ही चाहिए। ग्रहण करने अच्छा इसके पहले तो पहले यह विचार कर लेना कि मोक्ष जाने की इच्छा बदलनी होगी तो भी काम आने वाली नहीं है। मुझे ग्रहण करने के बाद 9वें समय में तो मुझे उसे मोक्ष पहुंचाना ही चाहिए। ग्रहण करने वाला कदाचित शिथिल हो जाए तो भी बने तो उसी भाव में, और ना बने तो अधिक से अधिक 15 भाव में मुझे उसे मोक्ष पहुंचाना ही चाहिए। जघन्य समय, मध्यम समय, उत्कृष्ट समय, 3 समय बतलाए। हमारी दोस्ती निरंतर बनी रहे तो पक्की दोस्ती अगर तुमने हमसे की तो हम तुम्हें अंतर मुहूर्त में मोक्ष पहुंचाएंगे। हम तुम्हारे लिए अंतर मुहूर्त में ही मोक्ष प्राप्त करा देंगे। यदि तुम शिथिल हो गए दोस्ती में, हमारे तुमने ढीलापन किया, तो फिर हम बनेगा तो उस भाव में जैसे तैसे तुम्हें मोक्ष ले जाएंगे। और भी अगर तुमने जो है हमसे थोड़ी ज़्यादा दोस्ती जिस तरीके की होनी चाहिए वे नहीं निभाई तो हम तुम्हारे लिए फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 भाव तक तो मोक्ष में पहुंचा ही देंगे। अब कहते हैं कदाचित तुम हमारे विरोध में ही खड़े हो जाओ, हमसे दुश्मनी पाल लो, तो अभी भैया ज़्यादा से ज़्यादा हम तुम्हारे लाने फिर क्या है, फिर अर्धपुद्गल परावर्तन काल के भीतर भीतर फिर हम तुम्हारे लिए जैसे ही बनेगा तुम्हारे लिए मोक्ष में भेज के ही रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती। इसलिए अगर तुम पहले तो सोच लो कि अगर तुम्हें मोक्ष नहीं जाना हो तो हमसे दोस्ती नहीं करना, और अगर तुम फिर हमसे दोस्ती करके फिर तुम बदल भी दोगे कि नहीं हमें नहीं जाना भैया अब नहीं जाना, तो फिर वो तुम्हारा काम नहीं आएगा, ये पक्का समझना। तो इस प्रकार से क्या कह रही है कि ग्रहण करने वाला अगर शिथिल हो जाए तो अभी जो है कहते हैं मुझे जो है ज़्यादा से ज़्यादा 15 भाव में मोक्ष पहुँचाना चाहिए। कदाचित मुझे छोड़कर मेरे से विरुद्ध आचरण भी करने लग जाए अथवा प्रबल ऐसे मोह को धारण करे तो भी अर्धपुद्गल परावर्तन के भीतर मुझे उसे मोक्ष पहुंचाना ही चाहिए। ये हमारी प्रतिज्ञा जानो। ये 9वां समय क्यों है? सामान्य से लिख दिया तो उसका अंतर मुहूर्त का काल माने बहुत अल्प समय में भेजेंगे तुम्हारे लिए। तो इस प्रकार से ये इस 10वें 310 नंबर के वचन में मैंने सम्यक्त की महिमा बतलाई है। ठीक है क्या है कभी कभी आचार्यों के विचारों में मतभेद आता है, पर वो मतभेद ऐसा नहीं है कि कोई झूठ है। 7-8 भाव और 15 भाव समझना ये है कि बहुत जल्दी मोक्ष जाएगा। जहाँ अनंत काल से जी भटक रहा है वहाँ क्या 15 और क्या 7-8 कुछ भी नहीं है उसमें। तो दृष्टांत तो ऐसा आता ना, एक वो पड़ा होगा कि एक कोई है किसी पेड़ के नीचे, हाँ किसी पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे और कोई एक सज्जन समूसण में भगवान के वंदनार्थ जा रहा था। तो जो है जिस समय वो जा रहा था तो उस समय वो पेड़ था कहेगा ये तुम्हारे से जिसकी
जिसकी जो है ये सागौन का पेड़ था, सागौन के बहुत बड़े बड़े पत्ते होते, उस सागौन के पेड़ के नीचे बैठा था, अथवा पलाश का पेड़ समझ लो, उसके पेड़ के नीचे बैठा था। और वहाँ जा कर के समोसण में उसने अपनी जिज्ञासा प्रश्न उठाया कि हम आ रहे थे जब, तो रास्ते में एक मुनिराज ध्यान में बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे, उनके कितने भाव बाकी हैं। उन्होंने कहा जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं वो, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने भाव उनके बाकी। ठीक है, प्रश्न पूछ करके जिज्ञासा करके जब वो वापस आ रहा था तो फिर उन मुनिराज के पास गया और मुनिराज के पास समोसण की अपनी जिज्ञासा और उसका समाधान उनके सामने प्रस्तुत किया। तो जिस समय वो आया लौट के, तो उस समय वो इमली के पेड़ के नीचे आके बैठ गए। तो इमली के पेड़ में तो छोटे छोटे पत्ते बहुत होते हैं भयंकर। तो अरे वो देख करके बड़ा दुखी हुआ, अरे यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। और उनको सुनाया तो वे तो प्रसन्न होकर के नाचने लगे, उनने गजब हो गया। कहा अरे भैया तुम कर क्या रहे हो कि क्यों? करे तुम जब हम जा रहे थे, जब तुम सागौन के पेड़ के नीचे बैठे थे, उसमें तो कुछ ही गिनती के पत्ते थे, और ये तुम कहाँ इधर आ गए, तुम इस इमली के पेड़ के नीचे कितने पत्ते हैं, तो प्रसन्न हो रहे। अरे कहने लगे भैया अब हमारा निश्चित तो हो गया कि इतने भाव के बाद हमें नियम से मोक्ष जाना है, अब उसमें क्या दम है, जहाँ कोई अंत नहीं था, अनंत संसार चल रहा था, अब इतना तो हो गया कि बस इतने से पत्ते तो हैं अब। तो मतलब ये है कि जहाँ जीव का कोई अंत नहीं हो, ठिकाना नहीं हो, उस समय निश्चित हो जाए कि बस अब तेरे लिए बस इतने समय अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मोक्ष जाना है, तो समझ लो कि कुछ नहीं है। ऐसा जो है मतलब ये है कि ये सम्यक्त की जो है इस प्रकार की विशेषताएं हैं। एक बार व्यक्ति को अगर थोड़े समय के लिए भी सम्यक्त हो जाए, चूँकि उपसम सम्यक्त पहली बार अंतर्मुहूर्त को ही होता है, और बाद में च्युत भी हो जाए वो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर भटके तो अर्ध पुद्गल परावर्तन भटक सकता है। ऐसा होता नहीं है, तो विरलता की बात है। तो भी कहते हैं वास्तव में उसका कुछ नहीं अभी गया, उसमें उसकी कोई हानि नहीं है। मैंने एक प्रकार से अब वो निश्चित हो गया कि थोड़े समय भगवान बनने वाला है। तो ये जो है इसमें इस 310 नंबर के वचन में उस सम्यक्त की महिमा अथवा उसकी प्रतिज्ञा, अथवा वो कहता है हमारा ये दोष समझो या बुराई समझो, यहाँ से उस माध्यम से उस सम्यक्त की प्रशंसा या महिमा बताई। सम्यक्त केवल ज्ञान से कहता है मैं जीव को मोक्ष पहुंचा दूं, इतना काम कर सकता हूँ, और तू भी वही काम करता है, तू उससे कुछ विशेष कार्य नहीं कर सकता, तो फिर तेरे से मेरे में न्यूनता किस बात की? इतना ही नहीं, परंतु तुझे प्राप्त करने में मेरी जरूरत रहती है। मतलब केवल ज्ञान की अपेक्षा सम्यक्त की महिमा बताई। मैंने ये क्या है, परस्पर में तो क्या है, अपना एक प्रकार से वस्तु स्वरूप के संबंध में एक अनेक प्रश्न उत्तर उठा के जिज्ञासा पैदा की। अब ये बतलाया कि जैसे सम्यक्त जो है केवल ज्ञान से बातें आपस में कर रहे हुए, सम्यक्त केवल ज्ञान से कहता है कि भैया मैं भी जीव को मोक्ष पहुंचाता हूँ, तू भी मोक्ष पहुंचाता है, तो मेरे में और तेरे में क्या अंतर रहा, मैं तेरे से क्या कमी मेरे में रही है? तो इतना काम कर सकता हूँ और तू भी वही काम करता है, तो इससे उससे कुछ विशेष कार्य नहीं कर सकता तू, तो फिर तेरे से मेरे में कमी किस बात की है? मैं तेरे से क्या किस रूप में कम हूँ? बल्कि और विशेषता मेरी सुन, इतना ही नहीं है, परंतु तुझे तेरी उत्पत्ति मेरे बिना नहीं हो सकती है, तुझे मेरी जरूरत पड़ती है, पर मुझे तेरी जरूरत तेरी आवश्यकता नहीं है। तेरे बिना भी मेरी सत्ता मैं रख सकता हूँ बरकरार। ऐसा जो है मैंने उस सम्यक दर्शन की मैंने महिमा उस केवल ज्ञान के सामने एक प्रकार से विशेषता और उससे ज़्यादा बताई इसकी। वही सम्यक दृष्टि जी, सम्यक दर्शन का काम उसको सम्यक दर्शन काय के लिए है, मोक्ष का कारण है।
और केवल ज्ञान भी मोक्ष मोक्ष का कारण है। परंतु बिना सम्यक के केवल ज्ञान नहीं होता है। केवल ज्ञान के बिना सम्यक तो रह सकता है, पर सम्यक के बिना केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए इस रूप में उस सम्यक की विशेषता मैंने बतलाई। मैंने जीवों के लिए वास्तव में एकमात्र अगर जीवन में प्रकट करने लायक मूल रूप से कार्य, तो सम्यक के बिना जो है जीवन, ये समझ लेना कि दिख दिख क्या है, वो भजन आता ना, दिख दिख जीवन संकित बिना, एक पूरा भजन आता है ज्ञान में लगे, दिख दिख के जीवन सम्यक बिना। नहीं, वो कोई और पुराने कवियों का है। तो ये जो है, ये 311 नंबर के वचन में भी उस सम्यक की महिमा यहाँ पर सिद्ध की है। ज्ञान वैराग्य के साथ होता है और वैराग्य ज्ञान के साथ होता है, अकेला नहीं होता। वैराग्य श्रृंगार के साथ नहीं होता और श्रृंगार वैराग्य के साथ नहीं होता। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? जहाँ ज्ञान है वहाँ वैराग्य हो गए। यहाँ ज्ञान से मतलब यहाँ पर मात्र क्षयुपसम ज्ञान की बात नहीं चल रही है। हाँ। यहाँ तो सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। और सम्यक ज्ञान, आचार्य कहते हैं, सम्यक दृष्टर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि की ज्ञान और वैराग्य दोनों का जोड़ा साथ साथ है। तो कहते ज्ञान वैराग्य के साथ ही होता है और वैराग्य भी ज्ञान के साथ ही होता है। जो आत्मा में चारित्र की वीतरागता प्रकट होती है, वो सम्यक ज्ञान सहित ही होती है, अकेला नहीं होता है। वैराग्य भी कहते हैं वैराग्य श्रृंगार के साथ नहीं होता और श्रृंगार वैराग्य के साथ नहीं होता। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं? संसार की रुचि नहीं, श्रृंगार माने होता है राग। अपन श्रृंगार माने क्या? रागी। अपन को जो है कोई चीज़ मैंने उस शरीर में सजाने का भाव हो रहा है, तो क्या है? राग। तो कहती है जैसे सम्यक और मिथ्या साथ साथ नहीं रह सकते, क्या? ऐसे ही जहाँ पर आत्मा की चारित्र में वितरागता है तो वहाँ राग नहीं हो सकता है, मैंने विकार नहीं होगा। वो बात यहाँ नहीं चल रही है। साधक अवस्था में दोनों चलते हैं। यहाँ तो बात चल रही है कि जो स्वभाव प्रकट हुआ है तो वहाँ विभाव नहीं होगा, और जहाँ विभाव है तो वहाँ स्वभाव नहीं होगा। जहाँ उष्णता है तो वहाँ शीतलता नहीं होगी। क्यों? कि एक ही गुण का जो स्वभाव विभाव रूप परिणमन है, तो एक राग और एक वीतराग, ये दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं होती। तो ज्ञान के साथ वैराग्य का जोड़ा है, वैराग्य के साथ ज्ञान का जोड़ा है, पर वैराग्य के साथ राग का जोड़ा नहीं है। तो ये बात यहाँ पर उन्होंने सिद्ध की है कि ज्ञान वैराग्य के साथ होता है और वैराग्य ज्ञान के साथ होता है, अकेला नहीं होता है। वैराग्य श्रृंगार के साथ नहीं होता और श्रृंगार वैराग्य के साथ नहीं होता। जहाँ ममता है वहाँ समता नहीं होगी, और जहाँ समता है वहाँ ममता नहीं होगी। दोनों परस्पर विरोधी हैं, एंटी है, एक साथ दोनों नहीं पाए जा सकते। जैन ये आत्मा का स्वरूप है। क्या? जैन ये आत्मा का स्वरूप है। क्या कहना चाह रहे हैं? जैन माने मोह राग देश से रहित पना, ये आत्मा का स्वरूप है। तो ये जैन कोई जाति नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, जैन आत्मा का स्वरूप है। ये तो इसलिए घट घट जिन बसे घट घट जैन, घट घट अंतर जिन बसे और घट घट अंतर जैन। तो ये जैन जो है मतलब ये मोह राग द्वेष रहित से आत्मा का स्वभाव है। वो स्वभाव प्रत्येक जीव का स्वरूप है। द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दोनों जीव के जैनत्व रूप स्वभाव है।
क्या कहा? द्रव्य स्वभाव भी जैनपना है और पर्याय स्वभाव भी जैनपना है। द्रव्य भी मोह राग देश से, द्रव्य स्वभाव भी मोह राग देश से रहित और पर्याय स्वभाव भी मोह राग देश से रहित है। तो ये जो है वो जैन वही है। और जिसके माने जिसका द्रव्य स्वभाव का पक्ष नहीं, लक्ष्य नहीं, अपने को स्वरूप अनुभव नहीं करता, तो वो जैन है ही नहीं। जो अपन नाम का जो है यहाँ पर जो अपन बोलते ना, जैनों के जो है कौन कितने प्रकार के जैन होते हैं? कितने प्रकार के जैन होते हैं? एक नाम के जैन होते हैं और एक वास्तव में जैन होते हैं। अब नाम क्या बे कि नाम धर दो अपन ने, जैसे मान लीजिए अब कोई का नाम रख दो तो नाम से वो जैनपना थोड़ी उसमें हो गया। इसलिए ये जैन तो जो है आत्मा का स्वभाव है, मोह राग देश से रहित उसका स्वभाव है। और ऐसे अपने उस स्वभाव को ही जो समझता है वो वास्तव में वो जीव वो जैन है। और जो अपने स्वरूप को नहीं समझता और पर्याय में जो है पर में मूर्छित है तो वो जैन है ही नहीं। स्वद्रव्य और अन्य द्रव्य को भिन्न भिन्न देखो। स्वद्रव्य के रक्षक शीघ्र हो, स्वद्रव्य के व्यापक शीघ्र हो, स्वद्रव्य के धारक शीघ्र हो, स्वद्रव्य के रमक शीघ्र हो, स्वद्रव्य के ग्राहक। स्वद्रव्य की रक्षकता पर ध्यान रखें, परद्रव्य की धारकता शीघ्र छोड़ें, परद्रव्य की रमणता शीघ्र छोड़ें, परद्रव्य की ग्राहकता शीघ्र छोड़ें। ये जो है इनके बहुत प्रसिद्ध वचन है। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? 314 नंबर का वचन है, स्वाद्रव्य और अन्य द्रव्य को भिन्न भिन्न देखो। तो ये सबसे प्रथम तो सविकल्प भेद विज्ञान की बात चल रही है। क्या चल रही है? सविकल्प भेद विज्ञान आपको सबसे पहले अपने ज्ञान में आना चाहिए। आगम से, युक्ति तर्क से, उपदेश आदि से आपको स्वपर द्रव्यों की भिन्नता भाषित होना चाहिए कि अपना अस्तित्व अलग है और अपने से भिन्न सबका अस्तित्व अलग है। क्या? प्रत्येक आत्मा अपने स्वरूप से है और पर रूप से नहीं है। अस्ति नास्ति नाम का उसमें धर्म है, त्रैकालिक। कौन सा धर्म है? अस्ति नास्ति। अस्ति नास्ति अर्थात अपने स्वरूप से या चतुष्टय से उसकी अस्तित्वपना और पर के स्वरूप से उसका नास्तित्वपना, ये दोनों धर्म प्रत्येक वस्तु में है। नास्तित्वपने का धर्म पर वस्तुओं का नहीं है, अपना ही धर्म है। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना धर्म है। और इन धर्मों का काम क्या है? अपनी सत्ता को अपने रूप बनाए रखना और पर सत्ता रूप अपने को नहीं होने देना। ये नास्तित्व नाम के धर्म का स्वरूप है। तो ये जो है ऐसा अपन को पहले तो सविकल्प ज्ञान में ऐसा लगना, माने ज्ञान में आवे। फिर इसके बाद में फिर क्या हो गए कि स्वाद्रव्य के रक्षक शीघ्र हो। फिर अपने लिए अपने स्वरूप का ग्रहण करने की विचार पैदा होना चाहिए। पहले तो अपन को ऐसा निर्णय हुआ, फिर ऐसा अपन को विचार आने चाहिए कि अरे भाई अपना स्वरूप जब ये है और अपन अनादिकाल से अपने को भूल के पर में ही अपनापन कर रहे हैं, तो फिर अपने को ग्रहण करने की अपन को निरंतर इस प्रकार की भावना पैदा होनी चाहिए। तो स्वद्रव्य के हम अपने द्रव्य की रक्षक माने अपनी पर्याय में अपन अपने द्रव्य को ग्रहण करें। अनादिकाल से अपने को भूल करके अपन काय के लिए अपने स्वरूप को इस प्रकार से माने भूल करके परेशान हो रहे हैं। तो अपन अपने स्वद्रव्य के रक्षक बने फिर शीघ्रता से, और स्वद्रव्य में फिर व्यापक बने। तो अब उसको अपने स्वद्रव्य को ग्रहण करके और फिर उसमें लीनता करें। देखो ये सारे के सारे अभी तो अपन सविकल्प रूप में ही पूरी की पूरी प्रक्रिया को समझ रहे हैं। ये सारा का सारा व्यवहार में ही सब चिंतन अपना चल रहा है। कौन सा? स्वाद्रव्य और परद्रव्य को भिन्न भिन्न देखें, स्वाद्रव्य के रक्षक शीघ्र बने, स्वाद्रव्य के व्यापक शीघ्र बने, स्वाद्रव्य के धारक शीघ्र बने।
एक बार अपने स्वरूप को ग्रहण करके और फिर मैंने पहले उसको तो शीघ्र धारण करें, और धारण करें फिर उसको क्या है उसमें रमण करें निरंतर, उसी स्वाद्रव्य के फिर रमक बने शीघ्र, मैंने उसी में रमण करते रहें। तो इस प्रकार से फिर स्वाद्रव्य के ग्राहक शीघ्र और स्वाद्रव्य की रक्षकता पर मैंने उसको संक्षेप में फिर से एक बार रिपीट कर दिया। ध्यान लगे भूल हाँ नहीं। हाँ, उसको भूले नहीं बिल्कुल, इस पे आ गए। अब जो है परद्रव्य की, अब नास्ति रूप में, नास्ति रूप में क्या है, परद्रव्य की धारकता शीघ्र छोड़ें। धारकता मतलब पकड़ पर आए। पर में एकत्र बुद्धि, पर में, हाँ पर में जो अपना लगाव है वो उसको छोड़े। तो परद्रव्य की धारकता माने जो अपनापन उसमें अपन कर रहे हैं, तो परद्रव्य का अपनापन उसमें छोड़े और परद्रव्य की रमणता छोड़े, निरंतर उसी में ही माने अपनी परिणति को जोड़ते रहते हैं बार बार उसी में जोड़ते रहते हैं, तो उसमें उसकी रमणता छोड़े और परद्रव्य की ग्राहकता शीघ्र छोड़े। अब ग्रहण करने का विकल्प अपन को छूट जाना चाहिए। ऐसा अस्थि नास्ति से स्वपरद्रव्य के बारे में विचार करके और एकमात्र अपन अपने स्वरूप को ही अपना स्वरूप जाने माने अनुभव करके उसी में लीन हो जाए, इसके अलावा अपन को और दूसरे विकल्प पर के नहीं आए। तो ये उसमें एक प्रकार से सविकल्प दशा में अस्थि नास्ति से अपने स्वरूप का विचार करके और अपने स्वरूप की इस प्रकार पूर्ण लीनता करने की भावना व्यक्त की गई इसमें। नहीं, उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, अलग अलग भाव है उसका भाषण। परिणति में उसको धारण करना और परिणति में उसका निरंतर उसमें रमे रहना, आनंद का सूचक होता है। हाँ, उसका आनंद मजा आ रहा है उसमें, उसको धारण करना, उसमें रमना और फिर उसका मन ग्राहक माने उसी को ग्रहण करने की अपनी निरंतर भावना बनी रहे और दूसरे के अपन को नहीं। जैसे अपन कहते भैया जी हमारे ग्राहक हैं, तो ग्राहक माने हमारे यहाँ का हम माल ये खरीदते हैं, ऐसे ही अपन अपने स्वरूप के ही ग्राहक बने रहे और किसी दूसरों के ग्राहक नहीं बने, अपन ग्रहण करने की अपन को रुचि नहीं यहाँ पे। तो ये जो है कुल मिलाकर के एकमात्र अपन को अपने स्वरूप की ही महिमा बता करके उस स्वरूप का ही बार 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 ऐसा अस्थि नास्ति से चिंतन करते हुए और अपने कुसंस्कारों को छीड़ करने के लिए बार बार, क्यों कि जीव को अनादिकाल से क्या है मोह के संस्कारों से निरंतर वो उपयोग बाहर बाहर की तरफ भटकता रहता है। रात दिन अपन पढ़ते दिन रात स्वभाव स्वभावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। तो रात दिन अपन जे अच्छे जे बुरे जे अपने जे ऐसे जे वैसे निरंतर में बाहर की दूसरों के बारे में अपन कल्पना करते रहते। अपन यदि 24 घंटे का अपना चिट्ठा देखें विचारों का, तो उसमें से अपने संबंध में अपन कितना सोचते हैं और अन्य के संबंध में कितना सोचते हैं। देखो मिथ्या दशा में जिसको अभी खबर ही नहीं है, नाम मात्र का तत्व का या अध्यात्म की रुचि नहीं है, तो उसका तो 24 घंटे पर का ही चिंतन मनन चलता रहता है, पर संबंध में ही विचार चलते रहते हैं। अब वो चाहे अजीवों के संबंध में हो और चाहे जीवों के संबंध में हो, और जीव में भी वो असमान जाति द्रव्य पर्याय मोह जनित अपन काल्पनिक जीवों के संबंध में, उसी में अपने अपने रिश्तेदार फलाना ढीगड़ा, अब उसमें कुछ है नहीं रिश्तेदारी, सब झूठी। अपन ने थपना एक लौकिक व्यवहार बनाने के लिए जीने की दृष्टि से अपन ने बनाई है, अब उसको अपन इतने रच पच गए कि उससे हट करके अपन सोच भी नहीं सकते। उसमें सोचने में अपन को तकलीफ होती कि अरे भैया ऐसे कैसे हो सकते, इनके बिना हम कैसे रहेंगे। रात दिन मोह के विकल्पों में ही जीव अपना इतना बहुमूल्य जीवन बर्बाद करता है, सुबह से लेकर के और रात तक, और निरंतर उसी में आकंठ डूबा रहता है रात दिन। क्योंकि जब तक उसको देखो स्वरूप की महिमा और स्वरूप का अनुभव नहीं होता, तब तक तो वो कदाचित धर्म के नाम पर भी आएगा तो मंदिर जाएगा, मूर्तियां देखेगा, शास्त्र पढ़ेगा, पर उसमें से अपना स्वरूप को कब वो ध्यान में लाएगा। ज़्यादातर तो एक रूढ़ी से परंपरा से अपन धर्म का निर्वाह करते हैं। जिस संप्रदाय में अपन पैदा हो गए तो वहाँ जो
मानी हुई परंपराएं हैं, उन परंपराओं के आधार पर भैया अपन को डेली मंदिर जाना है। मंदिर में अभी उनने जो कुछ भी परंपरा बना ली, पूजा करना है, शांति धारा करना है, नई नई प्रकार की कसायों के रूप बदलते रहते समय समय पर, तो क्या करना है अब वो सब, और बस वही परलक्षी करके और पूरी तीसरी मान के अपने आ गए और फिर आकंठ डूब गए पाप के कामों में। होगा था वो दिया ना उसमें पूजन में, वो दिया है कि पूजन का किया विसर्जन और पाप भाव में चला गया, अब तक की भारी मूर्खता, तज नीम हलाहल जहर पिया। तो थोड़ी सी मंद कसाय और तीव्र कसाय, मंद कसाय तीव्र कसाय, तो मंद कसाय कसाय है और तीव्र कसाय कसाय है। अब उससे आत्मा का क्या हित होना है? आत्मा का तो उससे अहित ही होता है। इसलिए जब तक जीव को तात्विक दृष्टि से अपने स्वरूप के बारे में विचार निर्णय आदि नहीं होता है, तब तक आकंठ और रात दिन इसी मोह की पूरा परिकर है चारों तरफ। अब वो चाहे धर्म के नाम पर अपने अपने संप्रदाय मान लो, और चाहे लौकिकता के नाम पर फिर अपने अपने रिश्तेदार, अपना समाज, अपना परिवार, जो कुछ भी है, और बढ़ते जाओ तो फिर वो सब अपना देश, वो सब, पर वो सब है मोह का परिवार। ये नहीं है कि भैया प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। 6 द्रव्यों का जो अपन को तत्वा सूत्र दिया ना, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। इस जगत के और शरीर के स्वरूप को काय के लिए विचार करना, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग, जगत से संवेग और शरीर से वैराग। शरीर में अपन को बहुत राग होता है, तो शरीर से वैराग उत्पन्न हुए, ऐसा उसका विचार करें। और इस जगत पे संवेग, जगत का संवेग का मतलब ये होता है कि जो अपन को उधर का आकर्षण है संसार, मतलब इस जगत का स्वरूप तो अपन यथार्थ जानते नहीं है। अब यथार्थ जब जगत का विचार करो तो अपन, तुम्हारे से सिद्धांत प्रवेश का में पढ़ा होगा, जगत के पर्यायवाची नाम, विश्व, जगत, ब्रह्मांड, दुनिया, ये सब क्या है? उस जगत के पर्यायवाची। तो अब इस, हाँ, अब इस विश्व का क्या अर्थ होता है? किसे कहते हैं विश्व? 6 जाति के द्रव्यों का समूह, ये विश्व है। मूल में 2 है, जीव मजीव, 2 जाति हैं, फिर अजीब की 5 जातियां हैं और एक जीव है। तो संख्या में मैंने ये इस प्रकार से जाति की अपेक्षा 2 अथवा 6, और संख्या में जीव अनंत, पुद्गल उससे भी ज़्यादा अनंत अनंत, एक धर्म द्रव, एक आकाश द्रव, काल लोक प्रमाण असंख्यात कालाणु एक एक प्रदेश पर, और जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 6 जाति के द्रव्य हुए। अब ये कहाँ से आए? कि नहु ना करे ना धरे को, षड द्रव्यमयी ना हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित्य भ्रमता। अथवा ऐसा कहो, दुख सहे जीव नित्य, क्या है? दुख सहे जीव बिन समता, सो लोक माही नित्य भ्रमता नहीं, दुख सहे जीव बिन समता, और दुख सहे जीव धर्म ममता। कैसे दुखी है? निरंतर ममता पर पदार्थों में, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, इससे दुखी है। तो अब ये जो है, अपन इस जगत का विचार करो कि भैया ये जगत अनादि अनंत है, कि न किसी ने इसको बनाया नहीं है, कोई इसकी रक्षा नहीं कर रहा है, कोई इसका नाश नहीं करता है, बस इसमें मात्र जीव क्या करता है कि जीव निरंतर कैसे दुखी है? मोह, अपने को भूल करके, मोह माने अपने को भूलना, पर में मूर्छित रहना। अब इससे पर में मूर्छित ममता रख करके और चतुर्गति परिवेश संसार में अनादिकाल से भटक रहा है। तो अब ये विचार करें जब अपन, तो अपन को क्या होगा? उधर का जो आकर्षण है, संवेग, उधर का वेग रुकेगा, उधर से अपनी परिणति हटेगी,
और अपन अपने स्वरूप को विचार आदि करेंगे। और ये शरीर का विचार करो कि भैया ये शरीर क्या है, ये शरीर तो व्यवहार से देखो तो नौ द्वार वहें घनकारी अस देह करे कि मियारी, इसमें क्या है तेरे लिए प्यार करने लायक। तो इसका विचार करोगे तो इससे विरक्तता आएगी, इससे वैराग होगा। और जगत की तरफ से तुम्हारा विचार करोगे तो इसमें अब तुम्हें आकर्षण का कहाँ जाना चाह रहे, क्या लेना चाह रहे उसमें से, तो यहाँ से तुम्हारा वेग उदर का आकर्षण खत्म होगा और अपने शरीर की आसक्ति छूटेगी। तो इससे क्या है कि अपनी आत्मा का हित होगा। अनादिकाल से अपन ने क्या नहीं किया है, जगत का है स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थ, संवेग और वैराग, विरक्तता और उधर का तुम्हारा निरंतर आकर्षण वो खत्म होकर के यानी संवर और निर्जरा तत्व की सिद्धि होगी। इसमें अपन अपने स्वरूप की तरफ ध्यान ले जाएंगे, उसी में अपन जो अनुभव करने का प्रयत्न करेंगे स्थिर होने का। बाकी अब संसार में अपना कहीं कुछ है ही नहीं, तो इसमें क्या अपन को अब विशेषता अपन को ढूंढना है, यहाँ कुछ विशेष है ही नहीं। सब वही के वही चीज़ें अनादिकाल से अनंत काल तक अपने अपने स्वरूप में विचरण कर रहे हैं, परिणमन कर रहे हैं। जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। अब अनुकूल प्रतिकूल ये सब झूठी मन की अपनी वृत्ति है। और जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मारदव की खंडित काया। और अपन जो पूजन में ये पढ़ देना क्या कि इस चेतन का कैसा नाता, क्या है वो पंक्तियाँ, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा, उसके पहले का क्या है, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। रात दिन इसकी व्यवस्थाओं में, इसकी सजाने में, नहलाने में, धुलाने में, पिलाने में, खिलाने में पूरी जिंदगी अपन पूरी उसमें बर्बाद कर देते। कि महंगा जीवन घुल जाता, पूरा बर्बाद हो जाता, समाप्त हो जाता। अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा, क्या रिश्ता है इससे। तो थोड़ा इस पर अपन पढ़ लेते अपन, तो एक रूढ़ी में जो है अपन ने लिखा रेडीमेड पूजन है, और अपने गए मूर्ति के सामने खड़े हो गए, मूर्ति को कुछ बोलना नहीं है और अपन को भी सोचना नहीं है, और अपने जो कुछ रेडीमेड अपन ने पूजा बनाई, बोली, चढ़ाई और चलते बने। कोई परिवर्तन जीवन में नहीं आ रहा है। इसलिए थोड़ा रुको, सोचो क्या कह रहे हो, किससे कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, थोड़ा विचार करो। ये सारी चीज़ें अगर अपन थोड़ा विचार करेंगे तो अपन को ये सारी चीज़ें फिर इसमें आ जाएंगी। भैया अपन स्वापर का भेद विज्ञान करो और अपने स्वरूप का ही अपन अपनी रक्षण करो, उसी में व्यापक हो, उसी के धारक हो, उसी में रमण करो। बाहर में अपन को कुछ नहीं है, इसलिए उसी को ग्रहण करके और उसी की रक्षा करते हुए अपने जीवन व्यतीत करो। और परद्रव्यों का आकर्षण, परद्रव्यों का निरंतर जो अपना उसमें एकत्व मत है वो छोड़ करके और अगर अपना जीवन जिएंगे तो मानव जीवन की सार्थकता, सफलता है। नहीं तर पशुओं से भी बदतर है। पशुओं को तो कम से कम पेट भर के शांति से बैठ जाते हैं, जो गाली करते हैं अथवा बैठ करके परस्पर में एक दूसरे से कीड़ा करते खेलते हैं। इस मनुष्य के पास तो वो भी समय नहीं। क्यों कि इसके तो पेट के संगे इसने इतना बड़ा पेटी लगा रखी है कि उसका कोई कभी भरती नहीं है उसकी पेटी। आशा करता प्रति प्राणी यस्मिन् विश्व मनुपमा, इसके लिए तो इतना बड़ा आशा का गड्ढा कि अगर 3 लोग की संपत्ति दे दी जाए तो अभी एक अणु के समान है इसके लिए। तो अब किसको कितनी मिलेगी, 3 लोग तो उतना ही है। अब एक एक व्यक्ति की इतनी इतनी इच्छाएँ हैं, अब उसको कहते वृथा वो विशेषता। इसलिए इसकी ये व्यर्थ इच्छाएँ व्यर्थ हैं। इसको ये सब विचार करके और अपने ज्ञान से जागृत करके जीने चाहिए। इस मोह की भ्रांति को जो है तोड़ करके, और तभी शांति मिलेगी। और अगर अपन जो है अपने ज्ञान से विचार नहीं करेंगे और मोह से ही जीते रहेंगे तो भ्रांति में रहते हुए, और अपन ने आज तक अनंत जीवन बर्बाद किए और इस जीवन को बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से ये अपन को इनके जितने भी वचन हैं एकमात्र अपने लिए होश जागृत करके जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं और अनादिकालीन अपने इस भ्रम को तोड़ने की भावना यहाँ पर व्यक्त की है। चलिए, निज निधि
निज में बताई यह अनंत उपकार है इसके लिए जिनवानी माँ आशक बार। द्वादशांग निर्माणी माता पंचपद दृष्टि।